दोस्तों, ईरान इस समय सिर्फ विरोध नहीं देख रहा, ईरान इस समय इतिहास का सामना कर रहा है। पिछले 13-14 दिनों से यानी 28 दिसंबर 2025 से लेकर 9-10 जनवरी 2026 तक ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वह 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध माना जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर जो बातें फैल रही हैं, जैसे 200 से ज्यादा मौतें, हर शहर में खून खराबा या ठीक 200 लोगों के मारे जाने की पुष्टि, उनमें से कई बातें प्रमाणित रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, सच्चाई और तथ्यों से बात करेंगे। विरोध की असली शुरुआत कहां से हुई? इस आंदोलन की शुरुआत किसी राजनीतिक नारे से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई एक बाजार से। 28 दिसंबर 2025 तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार, अचानक दुकानों के शटर गिरने लगे, दुकानदार सड़कों पर आ गए। वजह, ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, लगभग 14 से 14.7 लाख रियाल $1। सोचिए, जिस देश में लोग एक महीने की कमाई में घर चला लेते थे, आज वही कमाई एक हफ्ते में खत्म हो रही है। महंगाई करीब 40%, पेट्रोल और खाने पीने की चीजें महंगी, सब्सिडी कमजोर और ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध, सरकारी कुप्रबंधन और खुला भ्रष्टाचार। नतीजा, ईरान का मिडिल क्लास लगभग खत्म। आर्थिक गुस्सा कैसे बना राजनीतिक विद्रोह? शुरुआत में लोग चिल्लाए, महंगाई रोको, रियाल बचाओ, लेकिन कुछ ही दिनों में नारे बदल गए। अब गुस्सा सिर्फ कीमतों से नहीं था, अब गुस्सा था पूरे सिस्टम से। लोग खुलकर बोलने लगे, अयातुल्लाह अली खामेनेई और पूरी इस्लामिक गणतंत्र व्यवस्था के खिलाफ। सड़कों पर गूंजे नारे, मौत खामेनेई को, मौत तानाशाह को, ये बलिदान का साल है, सैयद अली को हटाया जाएगा। यह वही ईरान है जहां सुप्रीम लीडर का नाम लेना कभी अकल्पनीय माना जाता था। आखिर विरोध की असली शुरुआत कहां से हुई? आर्थिक गुस्सा कैसे बना राजनीतिक विद्रोह? शाही झंडा और रेजीम चेंज की मांग। आंदोलन कितना फैल चुका है? मौतों का सच अफवाह बनाम हकीकत। इंटरनेट ब्लैकआउट, खामोशी की रणनीति। खामेनेई, ट्रंप और रजा पहलवी, दुनिया की प्रतिक्रिया। निष्कर्ष, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाही झंडा और रेजीम चेंज की मांग। इस आंदोलन में एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कई शहरों में लोग पुराना शाही झंडा, शेर और सूरज वाला लहराते दिखे, सुनाई दिए नारे, पहलवी वापस आएंगे। इसका मतलब साफ था, लोग अब सुधार नहीं चाहते, लोग अब पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस आंदोलन को 2022 से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। आंदोलन कितना फैल चुका है? आज की स्थिति ये है, ईरान के सभी 31 प्रांत प्रभावित, 100 से ज्यादा शहर और कस्बे, कुछ रिपोर्ट्स 110 से 280 लोकेशन तक बताती हैं। तेहरान, मशहद, शिराज, इस्फहान, तबरीज, किरमानशाह, हर जगह प्रदर्शन, ग्रामीण इलाकों और बाजारों में हड़ताल, कुर्द क्षेत्रों में खास तौर पर उग्र विरोध। ये आंदोलन अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा और यही बात सरकार को सबसे ज्यादा डरा रही है। मौतों का सच अफवाह बनाम हकीकत। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है 200 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन विश्वसनीय मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक 34 से 62 मौतों की पुष्टि। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी, कुछ सुरक्षा बल भी शामिल। कुछ डॉक्टरों ने अनौपचारिक तौर पर काफी ज्यादा मौतों की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा संगठन 200+ मौतों की पुष्टि नहीं करता। हाँ, ये बात सच है कि अस्पतालों पर छापे पड़े, घायल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, इलाज कराना भी खतरे से खाली नहीं। इंटरनेट ब्लैकआउट, खामोशी की रणनीति। 8 जनवरी 2026 की शाम और अचानक इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क बाधित, कॉल्स मुश्किल, पूरे देश में लगभग राष्ट्रीय स्तर का ब्लैकआउट। सरकार का मकसद साफ था, वीडियो बाहर न जाए, प्रदर्शनकारी संगठित न हो सके, दुनिया को सच्चाई न दिखे। ये वही रणनीति है जो ईरान सरकार 2019 और 2022 में भी इस्तेमाल कर चुकी है। खामेनेई, ट्रंप और रजा पहलवी। 9 जनवरी को खामेनेई टीवी पर आए, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी कहा और आरोप लगाया कि वे अमेरिका को खुश करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने साफ किया, जमीन पर सैनिक नहीं, लेकिन जहां दर्द होगा वहां वार। इस बीच निर्वासित नेता रजा पहलवी ने भी आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका प्रभाव ज्यादा प्रतीकात्मक है। दुनिया की प्रतिक्रिया। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हिंसा की निंदा। संयुक्त राष्ट्र, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार। मानवाधिकार संगठन, स्वतंत्र जांच की मांग। और ईरान सरकार अब भी सबको विदेशी एजेंट बता रही है। निष्कर्ष दोस्तों, ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं। ये विरोध अब सिर्फ महंगाई का नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। आगे क्या होगा? दमन और बढ़ेगा या इतिहास बदलेगा? इसका जवाब आने वाले दिन देंगे। लेकिन एक बात तय है, ईरान के लोग आज जीने या बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई जानना जरूरी है, अफवाहों से नहीं, प्रमाणित स्रोतों से।